असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन और केरल की IUML यानी इंडियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां जो धर्म के नाम पर बनी हैं और राजनीति में एक धर्म विशेष के वोटों का तुष्टीकरण कर दबी जुबान अलगाव की सियासत भी करती हैं, इन पार्टियों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। दरअसल इन पार्टियों के अस्तित्व पर ही अब संकट मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिट याचिका के आधार पर नोटिस जारी किया है जिसमें राजनीतिक पार्टियों द्वारा मजहबी प्रतीकों और नामों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध की मांग की गई है। सैयद वसीम रिजवी ने इस याचिका को दायर किया है। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि धर्म और मजहब के आधार पर मतदाताओं को लुभाना वैध नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता गौरव भाटिया उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। खास बात यह है कि मामले की सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया ने राज्य स्तर की 2 ऐसी पार्टियों का भी नाम लिया जिनके नाम में ही मुस्लिम शब्द है। इसी तरह कुछ राजनीतिक दलों ने अपने झंडे के ऊपर चांद सितारा लगा रखा है। इस याचिका में मजहबी नाम व प्रतीक चिन्ह वाले कई ऐसे दलों के नाम गिनाए गए हैं। गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की भी याद दिलाई जिसमें सेकुलरिज्म को भारतीय संघ की मूल विशेषता बताई गई है। काउंसलर ने पूछा कि क्या राजनीतिक दल मजहबी नाम और प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी मजहबी नाम या प्रतीक चिन्ह वाली पार्टी का उम्मीदवार इस आधार पर वोट मांगता है तो ये नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने IUML यानी इंडियन मुस्लिम लीग का उदाहरण दिया जिसके लोकसभा और राज्यसभा में सांसद हैं, केरल की विधानसभा में विधायक हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 18 अक्टूबर की रखी है। इस संबंध में चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। साथ ही जिन राजनीतिक दलों की बहस के दौरान चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी नोटिस जारी करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इन दलों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां शामिल हैं। जस्टिस MR शाह और जस्टिस कृष्णा मुरारी की पीठ ने इन याचिका पर सुनवाई की। गौरतलब है कि कई राजनीतिक दल खास करके मुस्लिमों को लुभाते हैं और इसके लिए अपने झंडे को हरा रंग रखते हुए चांद सितारों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही ओवैसी जैसे नेता खुलेआम हर रैली में मुस्लिमों की बातें करते हैं। बहरहाल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ओवैसी जैसे नेताओं की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।